कोरोना के आगे भी जिंदगी है, कोरोना के बावजूद भी जिंदगी है, और इसीलिए लव यू जिंदगी है। ये गुड़गांव की आवाज और राजबाला फाउंडेशन की तरफ से एक खास नया प्रोग्राम श्रृंखला है, जिसमें हम स्वास्थ्य के बारे में, अलग अलग मुद्दों के बारे में बात करते हैं। और हमारे साथ एक बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे जो हमें ऐसी जानकारी देंगे जिससे हम अपने शरीर का और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। ये कार्यक्रम गुड़गांव की आवाज, सामुदायिक रेडियो और राजबाला फाउंडेशन मिलकर आप तक ला रहा है। और मेरे साथ हैं काउंसलर सतीश कौशिक जी, राजबाला फाउंडेशन से। नमस्कार सतीश जी। नमस्कार। और मेरे साथ हैं डॉक्टर विनीत, मीडियोर हॉस्पिटल के। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो सतीश जी, आप तो गुड़गांव की आवाज पर बहुत पुराने दोस्त हैं, तो बताइए जो लव यू जिंदगी है उसके पीछे क्या सोच है और हम क्या सोच के ये नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं? देखिए, आज के टाइम में भी हम लोग सब लोग अपनी जिंदगी को बहुत प्यार करते हैं, और कोरोना वायरस के टाइम में भी हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सब प्रयास में लगे हुए। तो काफी समय से गुड़गांव की आवाज और हमारी फाउंडेशन बहुत समय से हम लोग मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के बारे में आप लोगों से बात करते आए हैं, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं। और इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों आते हैं। और हमारा ये भी प्रयास रहता है कि समय समय पे हम लोग अलग अलग विशेषज्ञों को अपने साथ लेके आए, ताकि आपको रोजमर्रा जो परेशानियां होती हैं उनके बारे में हम आपको सलाह दे सकें। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये नया प्रोग्राम लेके आए हैं, लव यू जिंदगी, ताकि जो हमारी आगे आने वाली जिंदगी है, इन परेशानियों के बावजूद भी हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है। और इसमें जो हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आते हैं, आज डॉक्टर विनीत हमारे साथ हैं, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। और दोस्तों, बहुत एक्चुअली सही बात है कि जब प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है और जिंदगी की शुरुआत हो रही है तो हम नवजात शिशु से ही बात करते हैं। तो हम एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत से बात कर रहे हैं, जो मानेसर स्थित मीडियोर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी के पद पर काम कर रहे हैं। और उनका खास फोकस रहा है नवजात शिशु का इलाज, बच्चों में इन्फेक्शियस बीमारी, एलर्जी, अस्थमा और किशोरावस्था पर। आज हम बात करेंगे उस समय की जब जिंदगी की शुरुआत होती है, नवजात शिशु, न्यूबॉर्न चाइल्ड जिसको कहते हैं, और उनका कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना महामारी हो ना हो, बच्चे पैदा हो रहे हैं और होंगे, और बच्चों का ध्यान रखना है। और ये ऐसा समय है जब लोग हिचकिचाते हैं हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर के पास जाना, पर वहां भी जाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे शुरुआत बताइए कि अभी जैसे अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ है और मैं मान सकती हूँ कि शायद अस्पताल, नर्सिंग होम, किसी ऐसी जगह अगर पैदा हुआ है, तो क्या ध्यान रखना है सबसे पहले? सबसे पहले तो नमस्कार आप दोनों को, और सभी श्रोता जो सुनने वाले हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और दूसरी बात जो बहुत जरूरी है कि सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें, जो सबसे जरूरी बात है आज की डेट में। क्योंकि देखिए कैसा है, हम सब जानते हैं कि कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जो एक तरीके से जिसने हमारी जिंदगी को पूरा बदल दिया है। ठीक है, अब उस दौरान एक डॉक्टर होने के नाते मेरा यही कहना सभी माओं से, या जो डिलीवर करने वाले हैं या जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, उनसे यही कहना है मेरा कि सबसे पहले दिमाग में जो टेंशन्स हैं वो निकालिए। वो बहुत जरूरी बात है। देखिए, क्योंकि कैसा है, टेंशन रहेगी तो बच्चा स्वस्थ नहीं आएगा बाहर। जी। आप बिना टेंशन के जाइए। देखिए, हॉस्पिटल्स आप लोगों के लिए ही बने हुए हैं। अगर आप कोविड नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोविड पॉजिटिव भी है और आप डिलीवरी के आसपास हैं या आप डिलीवर करते हैं बच्चे को,
तो जरूरी नहीं है, सबसे पहली बात जरूरी नहीं कि बच्चा आपका कोविड पॉजिटिव निकलेगा। तो पहले तो सबसे ज्यादा टेंशन जो होती है माओ को कि भाई मेरे को कोविड हो गया है और मेरे बच्चा भी शायद कोविड निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो पहले तो ये दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप कोविड है तो आपका बेबी भी कोविड होना चाहिए, सबसे पहली बात। ये बीमारी तो वैसे भी नाक और थ्रोट के ड्रॉपलेट से फैलती है ना। हाँ जी देखिए, नहीं ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि भाई डिलीवरी कराएंगे तो मेरा बच्चा भी कोविड निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को, पहली चीज तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी चीज आप जो दिमाग में रखनी है, देखिए बच्चा अगर डिलीवर होता भी है और अगर कोविड भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को हम नवजात शिशु जहां रखते हैं, हम NICU जिसे कहते हैं, वहां पर हम रखते हैं बच्चे को और हम वहां बच्चे का टेस्ट भेजते हैं। अगर बच्चे के टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो हम इमीडिएटली मदर के पास शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि अगर बच्चा पॉजिटिव आता भी है, समझिए जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, नवजात शिशु के चांसेस पॉजिटिव आने के कम रहते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता भी है ना, तो उसको हम रेगुलर 2 बार, एक दिन छोड़ के 2 बार टेस्ट करते हैं। एक बार वो नेगेटिव हो जाए तो मदर के पास शिफ्ट कर देते हैं। देखिए, हम बच्चे को बहुत ज्यादा मदर से अलग नहीं रखना चाहते। जी बिल्कुल। दूसरी चीज, तीसरी चीज है जो दिमाग में आती है, क्या मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ, नहीं पिला सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरा कहना यह है कि आप बिल्कुल दूध पिला सकती हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप पिलाइए दूध। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूध नहीं पिला सकते। जैसे ही बच्चा बॉर्न हो रहा है, अगर आपका बच्चा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप दूध पिलाएंगे उसको। बस जो चीजें ध्यान में रखनी है आपने, वो ये रखनी है कि जब भी आप दूध पिलाएं या जब भी आप बच्चे के साथ रहें, मुंह पे मास्क लगाइए, जैसे हम आपको इतने महीनों से बोलते आ रहे हैं। अगर आप छींक रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो वो मुंह से जो मास्क आपका लगा होगा, उससे आपका बच्चे का बचाव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रेगुलरली हाथ धोएं, बच्चे को छूने से पहले, छूने के बाद, फीड कराने से पहले, फीड कराने के बाद। ये कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में अब मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट बैठ गई हैं अब, तो हम लोग नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। पर ये मुझे ये सुन के बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि जब हम नवजात शिशु के स्वास्थ्य के ऊपर प्रोग्राम करते थे तो हम हमेशा यही बोलते थे कि हाथ धोने, कोरोना नहीं था तब भी हम कहते थे कि हाथ धोना है। बिल्कुल। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, पहले भी ये चीज थी, अब ये चीज कैसा हो गया, हमारे अंदर डिफॉल्ट आ गया है कि नहीं, अब तो बिना कुछ सोचे समझे हाथ धोना ही धोना है। तो वो अच्छी चीज है। देखिए, वो शुरू से अच्छी चीज है। हम लोग नहीं करते थे, हम लोग कई बार मिस करते थे, लेकिन अब वही मेरा कहना है माओ को, जिन्होंने अभी डिलीवरी हुई है जिनकी, कि बस ध्यान ये रखना है कि आप लोग मास्क पहनिए, ज्यादा रिलेटिव्स अंदर नहीं आने चाहिए आपके, क्योंकि आप वैसे भी अगर आप पॉजिटिव तो अलग है, अगर आप नेगेटिव भी हैं और आप अभी बॉर्न हुए, आपकी बेबी बॉर्न हुए हैं, तो प्लीज लोगों का अंदर जाना, बाहर आना, ये सब चीजें बंद कर दीजिए। आपका बेबी और आप दोनों एक तरफ रहें, जिससे कि वो दोनों, आप और आप भी और आपका बेबी भी दोनों सुरक्षित रहें। और हैंड वॉशिंग पे ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं कि ज्यादा लोग नहीं आए, वो तो मैं सोचूंगी कि शायद जब माँ, शायद अगर नॉर्मल डिलीवरी है कि 3 दिन के बाद घर भी चली गई, तब भी घर पे बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। बिल्कुल। ये तो चीजें मैं वही बता रहा हूँ, ये चीजें तो मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ। यही चीजें आपको अभी भी करनी है, चाहे वो कोविड होता या ना होता, पर ये चीजें आज भी करनी है आपने। तो इस चीजों का ध्यान रखिए। बाकी देखिए, बाकी खुश रहिए, जितना खुश रहेंगे, जितना काम रहेंगे, जितना मन में संतुष्टि रखेंगे, उतना आप फीडिंग अच्छा कर पाएंगे अपने बेबी के लिए, उतना ही मेंटली आपका बेबी भी कंफर्टेबल रहेगा। आप परेशान रहेंगे कि हाय मेरे को कोरोना हो गया, मैं अब कैसे करूंगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी, तो देखिए उसमें क्या है, आपका जो फीडिंग इश्यूज है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, दूध बनना कम हो जाएगा, आप उतना केयर बेबी को नहीं दे पाएंगे। तो मेरा यही कहना है सब माओ से, खुश रहिए, दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए, सुकून से अपने बेबी के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, उनको फीडिंग कराइए। सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप कह रहे हो सुकून रखना है, क्योंकि नहीं तो दूध ही सूख जाएगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि यानी आपके, जो मैंने आपकी बात सुनी है, उससे ये है कि मानसिक स्वास्थ्य मदर का एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक ठाक रखना, बिल्कुल, और प्रॉपर आराम पहुंचाना मदर को, वो बहुत जरूरी है अपने बच्चे को ठीक से पालने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, टेंशन नहीं होनी चाहिए, बहुत शांत स्वभाव रखना चाहिए। देखिए चीज़ों को टाइम लगता है, मैं समझता हूँ। ये फेज़ ऐसा है कि लोगों के अंदर वो एक परेशानी घूम रही है कि नहीं ये क्या होगा। देखो, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि देखिए कोविड जो महामारी है ये आज 1 दिन में या 2 दिन में जाने वाली नहीं है। हमें ये चीज़ देखिए दिमाग में रखनी है। हमें अब इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब जीना है जब किसी के साथ, तो फिर उससे खुशी-खुशी लेके जिएँ। अब दुखी होके जिएंगे, हम बाकियों को भी नुकसान करेंगे, खुद की सेहत भी नुकसान करेंगे। तो बेहतर है कि खुशी से जिए। हाँ, खुशी से जीना है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रख के जीना है। जैसे फेस मास्क हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, ये सब चीजों का ध्यान रख के जीना है। हम इससे भी उभर के आएंगे। आज तक इतनी महामारी से उभर के आए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखना है बस। और एक बार अगर माँ सुरक्षित अगर घर पे है बच्चे के साथ, तो जैसे पहले तो कहते थे ना कि 40 दिन तक बच्चे को बाहर मत ले जाओ, तो अगर घर के लोग अगर सब सुरक्षित हैं, तो वो तो एक वैसे भी सेफ जगह है जहाँ नवजात शिशु की देखरेख की जा सकती है। जी जी, देखिए ऐसा होता है कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि बेबी अभी जो है बिल्कुल अभी आया है, ठीक है। देखिए 2 दिन 3 बाद घर में जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए घर में दादा है, नाना है, नानी है, सब लोग हैं। देखिए उनका घर में रहना इसलिए ठीक है क्योंकि वो एक तो देखिए पूरा टाइम घर पे ही रह रहे हैं। देखिए जो मेन हमारा जो ध्यान रखने की चीज है, जैसे बेबी के फादर है वो ऑफिस जा रहे हैं, वहां देखिए संपर्क होगा लोगों के साथ। तो बच्चे हैं जो उनके दूसरे बच्चे जो स्कूल जाएंगे या पार्क जाएंगे या कुछ भी जा जाते हैं, उनका दूसरे बच्चों के साथ संपर्क होता है। तो बस मेरा कहना यह है कि अगर घर में सभी स्वस्थ हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस वही है, जैसे आप बाहर से अंदर आए, जरूरी ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बेबी को हाथ मत लगाइए, बट हाँ जब भी आप घर से आए नॉर्मल साबुन, कोई भी नॉर्मल साबुन, कोई स्टेरिलाइजर, कोई ये सब लेने की बहुत से देखिए बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा सिंपल सा साबुन से हाथ धोएं और बच्चे को अपने पास बिछे, बस यही चीज जरूरी है। तो ये चीज में अगर हम मेंटेन करेंगे तो बच्चे को बाकी इन्फेक्शन से दूर रख पाएंगे हमेशा। तो क्या जो परिवार के और लोग हैं जब वो माँ के पास जाएं, बच्चे के पास जाएं, तो क्या तब उनको मास्क पहनना चाहिए? बेहतर हमेशा, एटलीस्ट आज की सिनेरियो में मैं तो यही कहूंगा कि मास्क पहन के ही जाना चाहिए, हाथ धो के ही जाना चाहिए। देखिए उसका कारण क्या है कि आज की डेट में देखिए दो सिनेरियोज हैं। एक कोविड जो सिम्टोमेटिक है, जिनमें काशी है, जुकाम है, बुखार है, जो दिख के आ रहा है, ठीक है। एक कोविड के केसेस हैं जो असिम्टोमेटिक है, जिसमें कुछ नहीं है, वो कैरियर है, ठीक है। तो हमें देखिए ये नहीं पता है कि हमारे कैरियर कौन है और कौन नहीं है। तो इसलिए उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतर है कि हम मास्क घर में पहने जब हम बच्चे के पास जा रहे हैं। ज्यादा बहुत सारे लोग एक साथ ना बैठे, एक जगह पे बच्चे के साथ ना बैठे, ये चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए इस दौरान जब हम इस महामारी से लड़ रहे हैं, तो बेहतर यही है कि जब भी हम जैसे मदर और बेबी एक रूम में है, कोई भी अंदर जा रहा है तो हाथ धो के मास्क पहन के फिर ही अंदर जाए। ये अभी के सिनेरियो में बिल्कुल सही है। अच्छा, तो एक और डॉक्टर साहब, कितने दिनों में जब बच्चा घर आता है, कितने दिनों में उसको वापस हॉस्पिटल जाना होता है, पहले टीकों के लिए या डॉक्टर के चेकअप के लिए? देखिए ऐसा होता है कि जब बेबी बॉर्न होते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखिए 48 घंटे बाद पीलिया की शिकायत हर बच्चे में होती है। देखिए 70% बच्चे जो होते हैं उनमें पीलिया होता है, ठीक है। बट पीलिया होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि माँ बाप घबरा जाए कि हाय मेरे बच्चे को पीलिया होगा, क्योंकि देखिए पीलिया बहुत नॉर्मल पीलिया है। ये वो लिवर से रिलेटेड पीलिया नहीं है, ये नॉर्मल सब बच्चों में होना होता है, जो कि 70% बच्चों में होता है। अब ये पीलिया जो होता है 48 घंटे बाद शुरू होता है और 5 से 7 दिन तक ये सबसे ज्यादा लेवल पे जाता है। तो जो आपका बेबी जब बॉर्न होता है तो आपकी जो पहली विजिट है आपके डॉक्टर के पास, वो 5वें से 7वें दिन के बीच में होनी चाहिए। अच्छा। वो इसलिए होती है क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब बच्चा हमारे पास 5वें 7वें दिन आता है तो उस टाइम पे जो पीलिया का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी। अच्छा। और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हम बच्चे को आगे कैसा देखना है। तो पहली विजिट बेबी बॉर्न होने के बाद हमेशा 5वें या 7वें दिन की होनी चाहिए और वो जरूरी है।
तो जब माता पिता ले जा रहे हैं बच्चे को हॉस्पिटल इस ये 5वें 7वें दिन में, तो फिर क्या ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो जा रहे हैं अस्पताल या नर्सिंग होम? देखिए, पहली चीज ये है कि जो भी हॉस्पिटल जाएंगे, देखिए पहली चीज तो है कि हॉस्पिटल्स ने भी आज की डेट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी शुरू कर दी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पहले आपका थर्मल चेक होता है, थर्मल स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद आपका स्टेरिलियम यूज करते हैं, स्टाफ बाहर ही बैठते हैं जो स्टेरिलियम यूज करते हैं। उसके बाद आपको वहां बिठाया जाता है और जो भी हॉस्पिटल आपको अपॉइंटमेंट देता है वो हर आधे से पौन घंटे के गैप में दे रहा है। कोई भी वहां भीड़ ना हो जाए इसलिए आधे से पौन घंटे के बीच में गैप हो रहा है। तो इसलिए जब भी आप जा रहे हैं तो आप सबसे पहले, मेरी राय यही है कि आप अपने डॉक्टर से पहले बात कर लीजिए, उनके हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम लीजिए और कोशिश ये करिए जो टाइम बताया गया है वही उसी टाइम पे पहुंच जाइए। क्योंकि तो देखिए जब आप हाँ बोलिए। तो मैं बस ये पूछ रही थी कि जो हमारे दोस्त हैं जो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जा रहे हैं या सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल तो नहीं जा सकते आजकल, पीएचसी जा रहे हैं, तो उनको शायद ये, अगर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है पर वो वैसे ही जा रहे हैं, तो शायद उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो दूर दूर रहें एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने जैसे वही बोला, मैंने जैसे अगर वो जा रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहली बात है मास्क लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज है जैसे मैंने बताया अपनी जेब में एक हैंड सैनिटाइजर अपनी जेब में रख के चले। देखिए कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको भी टच करेंगे तो इन्फेक्शन होने का डर तो है ही है। तो इससे अच्छा आप अपनी जेब में रख के चले, वो ज्यादा बेहतर है। और आजकल तो स्टेरिलाइजर्स जो हैंड सैनिटाइजर आराम से मिल रहे हैं, बहुत छोटे वाले जो बहुत आराम से तो वो रखिए अपने पास। और जब आप जा रहे हैं तो प्रेफरेबली ये सोच के जाइए कि हाँ मैंने 1 से 2 मीटर का अंतर रखना है, ठीक है। जब आप डॉक्टर के कैबिन में घुसते हैं उससे पहले आप दूर रहिए सब लोगों से, आपको वहां जाके खड़े होने की जरूरत। देखिए डॉक्टर्स भी इस बार जो भी, चाहे वो पीएचसी है चाहे वो सिविल हॉस्पिटल है, देखिए वो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही चल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए हॉस्पिटल वाले भी दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान हमें देना पड़ेगा आज की डेट में। बिल्कुल आज की डेट में देखिए साथ मिलकर ही काम होगा। अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ तो देखिए मेरा जो पेशेंट है उसको भी वो ध्यान देना है कि भाई मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो मेरे को बकायदा मास्क लगाना है, मेरे को दूरी मेंटेन करनी है, मैंने वहां भीड़ नहीं करनी है, मैं उस हिसाब से जाऊं कि मेरे को 2 मीटर का अंतर रखना है। देखिए ये सब चीजें हम सब लोग करेंगे तो ये चीजों में प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये चीजों का ध्यान रखना जब भी वो सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं या पीएचसी जा रहे हैं, तो ये चीजों को उस टाइम पे ध्यान रखना है उन्होंने। अच्छा, और अगर जैसे और क्या आपको लगता है जब नवजात शिशु आपके पास आ रहा है, और क्या ऐसी लक्षण है या कोई सिचुएशन है जिसका माता पिता को ध्यान रखना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर उनको वो दिख रहा है शुरू के दिनों में? देखिए पहली चीज जो मैं यही बोलता हूँ, जो मेरे बच्चे जो डिलीवर होते हैं, जो डिलीवर होके घर जाते हैं, तो सबसे पहली बात हम उनको बताते हैं कि आपको विजिटिंग टाइम क्या है। विजिटिंग टाइम मतलब आपने कब कब आके आपके डॉक्टर को दिखाना है। हाँ। सबसे पहली बात तो वो है, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने अपने बेबी को कितनी बार दिखाना है और कब कब दिखाना है। पहली चीज जिसका आंसर ये है कि आपने पहले तो जैसे उन्होंने बताया 5 से 7 दिन के बीच में आपने दिखाना है। उसके बाद जब आपका बच्चा 25 से 30 दिन का होगा तब दिखाना है। और उसके बाद आपके बच्चे की जो पहली वैक्सीनेशन है जो कि 6 हफ्ते पे आती है डिलीवरी के बाद, तब आपको लेके जाना है। अब आई बात 5 से 7 दिन में, वो मैंने आपको जैसे बताया वो पीलिया के लिए दिखाना है। 20 से 25 दिन में आपको जरूरी दिखाना है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है जैसा आप बोल रही थी कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए माँ बाप को जब घर पे बच्चा है। तो जैसे मैंने बताया कि आपके बच्चे का वजन पहले 7 से 10 दिन हर बच्चे का वजन गिरता है। ओह अच्छा। तो उस चीज के लिए घबराइए नहीं। पहली चीज 10 दिन के बाद से आपके बच्चों का वजन बढ़ना शुरू होता है। तो समझिए अगर आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो है तो आपके बच्चे का वजन पहले 7 से 10 दिन में हो सकता है 2 किलो 300 ग्राम हो जाए। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। 15 दिन के बाद आपके बच्चे का वजन आपके बर्थ वेट को क्रॉस कर जाना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बताया 2.5 किलो पैदा होने पे था, तो 20 से 25 दिन में आपके बेबी का वजन जो है 2.8 या 2.9 kg होना चाहिए। तो इसीलिए हम आपके बेबीज को जो है हम
इसीलिए 20 से 25 दिन में बुलाते हैं कि वेट गेन का सिनेरियो देखने के लिए, और फिर हम वैक्सीनेशन में बुलाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जो चिंता वाली बातें जो होती है, जहां उनको ये सतर्क रहना है माँ बाप को, पहली चीज कि अगर बच्चा उनका डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा रो रहा है, मतलब बहुत परेशान हो रहा है, तो दो चीजें दिमाग में आती हैं कि मेरा बच्चा रो क्यों रहा है। सीधी बात है, अगर मेरा बच्चा होगा लगातार रोए जा रहा तो चिंता होगी मेरे को क्यों रो रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात उसमें ये है कि मेरा बच्चा जो रो रहा है वो पहली चीज है कि भूख की वजह से रो रहा है, तो पहले तो दूध पिलाइए। सबसे पहली बात दूध पिलाने में ध्यान रखिए। दूसरी बात हम जो क्या करते हैं, जो हमारे मित्र क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा हुआ है उसको अच्छे से रैप कर दो, उसको इतना रैप कर दो कि वो गर्म ठंड ना लगे। तो देखिए बच्चा भी एक नॉर्मल इंसान है, ये सोच के चलना हमने, वो अंदर ही अंदर अलग नहीं है, निकल रहे होंगे। बिल्कुल। तो एक बच्चा हमारा एक नॉर्मल इंसान है, हमें ये सोचना है, हमारे पेरेंट्स को ये सोचना है। तो देखिए आपके बेबी को अब 40 डिग्री में अगर आप उसको इतना ढक के रखेंगे, पंखा नहीं चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हवा नहीं देंगे उसके शरीर को, तो बच्चा रोएगा ही रोएगा। ठीक है ना। तो उसको तो उसको आपने वही टेम्परेचर देना है जिस टेम्परेचर पे आप कंफर्टेबल हैं। तो दूसरी चीज ढकिए मत। तीसरी चीज, जब बच्चा बहुत ज्यादा पेशाब कर रहा है और डायपर, समझिए कई लोग डायपर यूज करते हैं, कई लोग कॉटन नैपी यूज करते हैं, तो जब बच्चा बहुत ज्यादा पॉटी कर लेता है और बच्चा बहुत देर तक पेशाब या पॉटी में रहता है तो बच्चा परेशान होता है। तो ये 3 मेन चीजें होती हैं जो शुरुआती दिनों में हमारे पेरेंट्स को तकलीफ होती है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। जी जी जी। और ये जो लंगोट है वो भी बने जरूरी है कि वो बदलते रहो, अच्छी तरह धो, नहीं तो वो लाल लाल हो जाएगा उसको। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि सबसे अच्छा, देखिए मैं एक ऐसा बच्चों का डॉक्टर हूँगा जो मेरे ख्याल से डायपर के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। देखिए क्योंकि मैं डायपर पहनाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं होता हूँ, क्योंकि कैसा है बच्चों की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी नरम होती है कि डायपर हम जितना लगाएंगे उतना बच्चों को रैश आने का डर है, लालपन होने का डर है। और देखिए लालपन एक बार हो जाता है तो उससे सबसे ज्यादा बच्चे को तकलीफ होती है और फिर माँ को तकलीफ होती है। तो इसलिए यस, लंगोट पहनाइए, कोई नुकसान नहीं है। लंगोट को हर 2 से 3 पेशाब या पॉटी का चेंज करिए। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि लंगोट को डिटॉल के पानी में डाल के धोना है, वो गलत है। लंगोट को सिंपल जैसे आप नॉर्मल डिटर्जेंट यूज करते हैं उसी के अंदर डाल के धोइए। देखिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मत लीजिए, कोई एक्स्ट्रा चीजें मत करिए, जो चीजें घर में अवेलेबल है देखिए हम उसी चीजों को हम कर सकते हैं। और शायद देखिए धूप में सुखा देना चाहिए। हाँ, मतलब आप नॉर्मल पानी से गर्म पानी में नॉर्मल डिटर्जेंट डाल के उसको धो के धूप में सुखा दीजिए, वो बहुत है। आपको डिटॉल में डालने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो डायपर ना इस्तेमाल करें, सिंपल लंगोट इस्तेमाल करिए। उससे आपके बच्चे के जो देखिए जितना शुशु या पॉटी जितनी भी स्किन को लगेगी, क्योंकि देखिए शुशु पॉटी बच्चे की जो होती है वो बहुत एसिडिक होती है ना, उससे बहुत तेजाब होता है। तो जब वो स्किन को लगता है तो वो स्किन को छिलाता रहता है, तो वो लाल पड़ता है। तो जितना वो खुला रहेगा उतना ज्यादा बच्चा अच्छा रहेगा। जी जी। और दूसरा जो आपने बोला था, मैं बस क्योंकि प्रोग्राम खत्म करते करते, जो आपने बोला था कि बच्चा रोता है क्योंकि उसको भूख लग रही है, उसको दूध पीना है और बताने का और कोई तरीका नहीं है, तो क्या आपके पास कोई ऐसी सुझाव हैं जो क्या चीजें माँ को खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए? क्योंकि हमने जो देखा है कि जब हम समुदाय में जाते हैं तो कई सारी जो परिवार में हम बात करते हैं वो माँओं को पक्का खाना नहीं देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं दही भी नहीं खानी, और वो दाल सब्जी रोटी वो भी नहीं खिला रहे हैं, और सब कुछ मीठा मीठा मीठा, वो गोंद के लड्डू और ये सब खिला रहे हैं। और माँ छिक गई है मीठा खा खा के, वो कह रही है मुझे खाना दे दो। तो क्या चीजें हैं जो आपकी बात खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते? बात से बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए मैं रोज रोज के सवाल हैं, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जो ये प्रॉब्लम है। देखिए मेरी तरफ से अगर आप मेरे से एक न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट, एक नवजात शिशु स्पेशलिस्ट के तरीके से पूछें तो देखिए मेरी तरफ से कोई भी मनाही नहीं है माँ के लिए, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है खाने में। हमारे लिए सब जरूरी ये होता है कि
जो उनको पसंद है और हाँ। जो घर का अच्छा बना हुआ खाना है, जी। पौष्टिक खाना है, वो खिलाइए। बाहर का खाना अवॉइड करिए ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें फिर इन्फेक्शन का डर। बट घर में जो माँ पसंद से खाना चाहती है खिलाइए। देखिए पौष्टिक आहार, घी हो, सब्जियां हो, दालें हो, सब कुछ हो। देखिए नॉर्मली क्या हो, सिंपल सा एग्जांपल है, आपको हम पीली चीज खिलाएंगे तो बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात होती है। मैं पीला कुछ खिला दूंगी आपको तो कैसे बच्चे को पीलिया हो जाएगा। देखिए ये सब चीजें एक मिथ है, ये सब चीजें नहीं होती है। तो खूब सारा फ्रूट्स खिलाइए। दिन में 2 बार, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम में दूध जरूरी है माँ के लिए। चाहे 3 बार हो जाए कोई परेशानी नहीं है। खूब सारी हरी सब्जियां खिलानी है, घी खिलाइए, लड्डू खिलाने हैं, दालें खिलानी है, पनीर खिलाना है, सब खिलाइए। मेरी तरफ से बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे के लिए अच्छे, माँ को अच्छा दूध बनाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। तो हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी प्रकार की भी। और माँ अगर अच्छी तरह खा रही है तो थोड़ा शायद मन भी थोड़ा उसका रिलैक्स रहेगा। देखिए ऐसा है जी, देखिए ऐसा है, भूख ऐसी चीज है जो किसी का भी दिमाग का संतुलन थोड़ा खराब कर ही देगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो। तो वो तो देखिए, वो तो उसको तो 2 जान है उसके पास, एक उसकी खुद की जान है और उसके बच्चे की जान है। तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि माँ का संतुलन बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए और खुश मिजाज होना चाहिए। देखिए मैं हमेशा नहीं कहता हूँ, जितनी माँ खुश रहेगी, जितना उसका मन अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा दूध उसको बनेगा। और देखिए WHO भी यही कहता है 6 महीने तक माँ का दूध ही सबसे बेहतर है। और दूसरी चीज मैं जरूरी एक चीज बोलना चाहूंगा जो आउट ऑफ टॉपिक है, बेटे बोलो, देखो प्लीज गाय का दूध, भैंस का दूध, ये सब चीजें ना दें। देखिए इससे वजन जरूर बढ़ता है, बच्चे बड़े चब्बी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि गाय का दूध, भैंस का दूध, ये सब चीजों में फैट बहुत है, लेकिन इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो बच्चे की एक ग्रोथ के लिए चाहिए वो बिल्कुल 0 की मात्रा में है। तो इसलिए माँ के दूध के कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। माँ का दूध ही सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमें 6 महीने तक करना ही करना है, बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना ही कराना है। और शुरू में क्योंकि अब गर्मी के दिन भी आ गए हैं तो जी। जो ये कहते थे कि भाई बच्चे को प्यास भी लगे तो दूध पिलाओ, और तो कब किस उम्र तक ऐसा है कि अगर बच्चे नवजात शिशु को प्यास भी लग रही है तो माँ का दूध पिला रहे हैं, और कब पानी शुरू कर सकते हैं? देखिए इसमें पहली चीज तो ध्यान रखने वाली ये है कि देखिए माँ के दूध में 60% वाटर है। तो बच्चा अगर पूरा माँ के दूध पे है तो चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, बच्चे में कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा। इसलिए देखिए WHO और बाकी हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत सरकार है, हमेशा ही बोलती है डायरिया हो रहा है ना तब भी माँ का दूध बंद मत करिए, ठीक है? मत करिए, उनको फीड करिए, बेबी को फीड करिए, चाहे कुछ भी हो, डायरिया हो रहा हो करिए। तो हम ये कहते हैं कि माँ के दूध के अंदर 60% पानी है, 60% पानी है, तो बच्चा कभी डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगा। जी। अब आती है 2 बात कि मैंने पानी कब शुरू करना है। देखिए हम ये कहते हैं कि 5.5 महीने के बाद नॉर्मली हम कहा जाता है कि भाई बच्चे को थोड़ा बहुत पानी देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिए उसमें भी गलती क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, क्या गलती करते हैं कि पानी इतना ज्यादा दे देते हैं कि बच्चे की दूध की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, पेट ही भर जाता है। बिल्कुल जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दूध दीजिए और 2-4 चम्मच पानी पिलाइए, कोई नुकसान नहीं है, बट 5.5 महीने के बाद। उससे पहले पानी बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो बोलूंगा अगर माँ का दूध अच्छे से जा रहा है 6 महीने के लिए तो 6 महीने बाद, उससे पहले कोई मतलब नहीं है पानी का। बढ़िया। तो शुक्रिया डॉक्टर विनीत, बहुत मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं उनके मन में जो शंकाएं हैं वो क्लियर हो गई होंगी, और वो जो आपने सलाह दी है उस पर अमल करेंगे। और हम फिर से जरूर मिलेंगे गुड़गांव की आवाज पर। और सतीश जी हम लोग चलते हैं और फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। चलिए।